हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ये इस चैप्टर का सेकेंड क्लास है। इससे पिछले वाले क्लास में हमने जाना था मेथड ऑफ सेपरेशन कितने होते हैं, विनोइंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशरिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, सीविंग, ये सब जो मेथड है जिससे हम डिफरेंट टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। क्लास में हमने हैंड पिकिंग मेथड के बारे में जाना था। आज की क्लास में आगे के मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि और कौन कौन सा मेथड है जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे थ्रेशरिंग। Threshing, the process that is used to separate grain from stalk is threshing. विलेज एरिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है वहाँ पे फार्मर जब उसके क्रॉप्स जो होते हैं वो पूरे तरह से मेच्योर हो जाते हैं तो उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। फिर कटाई होने के बाद उसको कुछ दिन के लिए सनलाइट में छोड़ते हैं। जब वो पूरे तरह से जो क्रॉप्स होता है ग्रेन्स वो पूरे तरह से जब ड्राई हो जाता है तब फार्मर उस क्रॉप्स के स्टॉल्क को किसी मजबूत जो सब्सटेंस होते हैं जैसे पत्थर हो गया या दीवार हो गया उस पर पीटते हैं। और उस पर जब पीटते हैं तो उसका जो ग्रेन जो होता है या ग्रेन का सीड जो होता है वो उसके स्टॉल्क से सेपरेट हो जाता है। तो उसी मेथड को हम थ्रेशरिंग कहते हैं। स्टॉल्क मतलब उसकी डंठल जो होती है क्रॉप्स की, वो डंठल से उसका ग्रेन या सीड जो होता है जो हम यूज करते हैं फूड में वो सेपरेट हो जाता है। जैसे गेहूँ, व्हीट, राइस, पल्स, ये सब की जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसको कुछ दिन के लिए ड्राई होने के लिए सनलाइट में छोड़ दिया जाता है। फिर जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है तो फार्मर उसको उस ग्रेन को फिर पीटते हैं किसी पत्थर पे या दीवार पे। तो उसमें से जो उसका सीड होता है या ग्रेन होता है उसके स्टॉल्क से सेपरेट हो जाता है। तो इसी मेथड को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशरिंग। द स्टॉल्क आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड। जब स्टॉल्क जो क्रॉप्स का डंठल होता है उसको जब हम पीटते हैं तो उससे क्या जो ग्रेन का सीड होता है वो फ्री, वो मतलब उससे अलग हो जाता है, स्टॉल्क से अलग सेपरेट हो जाता है। समटाइम थ्रेशरिंग इज डन विथ द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स एंड मशीन। अगर कम अमाउंट में क्रॉप्स को उसके ग्रेन और स्टॉल्क को सेपरेट करना रहता है तो हम हाथ से भी थ्रेशरिंग कर सकते हैं, उसको बीट करके पीट के उसको सीड को उसके स्टॉल्क से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में हो तो उसे हम मशीन से भी कर सकते हैं थ्रेशरिंग, या ब्लॉक्स जो होता है बैलगाड़ी उससे भी थ्रेशरिंग होता है। तो थ्रेशरिंग के बारे में हम समझ गए कि थ्रेशरिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेन को उसके स्टॉल्क से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है वही थ्रेशरिंग होता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में किसी भी ग्रेन का उसको स्टॉल्क से सेपरेट करना है तो हम मशीन या ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, नहीं हाथ से भी हम ग्रेन को उसके स्टॉल्क से सेपरेट करते हैं। तो इस मेथड को हम थ्रेशरिंग कहते हैं। आप फिगर में देख के समझ चुके होंगे कि थ्रेशरिंग कैसे किया जाता है। क्रॉप्स को उसके ग्रेन के सीड या स्टॉल्क से हम कैसे उसको अलग करते हैं, ये आप फिगर में देख के समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जानेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेथड ऑफ सेपरेशन है वो है विनोइंग। Winnowing is used to separate heavier and lighter component of a mixture by wind or by blowing air. विनोइंग मेथड का यूज हम उस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने में करते हैं जिसमें एक कंपोनेंट हैवी वेट का हो और दूसरा लाइट वेट वाला कंपोनेंट का मिक्सचर हो। उस टाइप के मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम विनोइंग मेथड का यूज करते हैं। इसमें जो मिक्सचर होता है उसको एयर वाले जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे हवा बहती रहती है और वहाँ पे जो मिक्सचर है उसको ऊंचाई से उठा के गिराते हैं। तो इसमें जो हैवी वेट वाला कंपोनेंट होता है वो तो सीधे नीचे गिर जाता है, जबकि लाइट वेट वाला जो कंपोनेंट होता है वो हवा के साथ उड़ जाता है। तो इस मेथड से हम लाइट और हैवी वेट वाले जो मिक्सचर है उसको हम सेपरेट करते हैं। इसी मेथड को हम विनोइंग कहते हैं। This method is commonly used by farmers to separate light husk particles from heavier seed of grains. इस मेथड का यूज फार्मर अपने ग्रेन्स के सीड को उसके हस्क से, भूसी से सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जहाँ पे हवा तेज चलती रहती है वहाँ पे ग्रेन्स को ले जाया जाता है और उसको ऊंचे से नीचे गिराया जाता है, जिसमें जो हैवी पार्टिकल्स जैसे सीड होता है, ग्रेन्स होता है, वो तो नीचे डायरेक्ट गिरता है और जो उसका हस्क होता है वो हवा के साथ उड़ के सेपरेट हो जाता है। तो इस मेथड का यूज फार्मर अपने ग्रेन को हस्क और सीड से सेपरेट करने के लिए करते हैं। इसी मेथड को हम विनोइंग कहते हैं। विनोइंग कैसे होता है आप फिगर में देख सकते हैं। इसमें एक सूप में उसको ग्रेन्स जो होता है उसको रखा जाता है और उसको ऊंचे से नीचे गिराया जाता है, जिसमें जो हैवी कंपोनेंट है जैसे सीड हो गया वो डायरेक्ट नीचे गिरता है और उसका हस्क जो भूसी होता है वो हवा के साथ उड़ जाता है। तो इस मेथड को हम विनोइंग कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ सेपरेशन का सीविंग। Sieving is a process by which fine particles are separated from bigger particles by using a sieve.
सीविंग मेथड जो होता है उसको हम चालने वाला मेथड कहते हैं, जिसमें जो फाइन पार्टिकल्स है उसमें कुछ मिक्सचर होता है बिग पार्टिकल्स का, जैसे स्टोन का मिक्सचर होता है सैंड में, या जो स्टोन का मिक्सचर होता है व्हीट के फ्लोर में। तो उस सब को सेपरेट करने के लिए हम सीविंग मेथड का यूज करते हैं। जैसे अगर सैंड होता है, अगर घर के कंस्ट्रक्शन में सैंड का यूज़ किया जाता है तो सैंड के यूज करने से पहले उसको सीविंग किया जाता है। सैंड बहुत फाइन पार्टिकल्स होता है, तो उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स पत्थर के होते हैं उसको उससे सेपरेट करने के लिए सीविंग का यूज किया जाता है, सीविंग मेथड का। उसको चाला जाता है पहले, उसके बाद उस सैंड को कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। वैसे ही अब फ्लोर मिल पे देखेंगे कि जो व्हीट है उसको ग्राइंड करने से पहले उसको सीव किया जाता है, उसको चाला जाता है। इसीलिए चाला जाता है ताकि उस व्हीट में जो भी स्टोन है या हस्क कुछ पार्टिकल्स है उसको सेपरेट करके फिर तब उसको ग्राइंड किया जाए। तो इसीलिए सीविंग मेथड का जो यूज है वो फाइन पार्टिकल्स और थोड़ा बिग मीडियम लार्ज साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। अगर हम घर में रोटी बनाते हैं उससे पहले भी फ्लोर को पहले सीव करते हैं, क्योंकि इसलिए सीव करते हैं कि फ्लोर बहुत फाइन पार्टिकल्स होता है, तो उसमें जो कुछ छोटे छोटे उससे लार्ज साइज के जो स्टोन होते हैं या थोड़े हस्क पार्टिकल्स होते हैं तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। उसका यूज हम रोटी बनाने में करते हैं। तो ये जो मेथड है सीविंग का, उसमें हम फाइन पार्टिकल्स को थोड़े मीडियम लार्ज साइज के पार्टिकल्स से सेपरेट करने के लिए सीविंग मेथड का यूज करते हैं। सीविंग मेथड का यूज हम चाय के लीफ को उसकी टी से सेपरेट करने के लिए भी करते हैं। जब चाय बन जाता है तो जो वेस्ट होता है चाय का लीफ, तो उसको हम सेपरेट करने के लिए भी छन्नी का यूज करते हैं। तो ये भी मेथड सीविंग का ही होता है। तो सीविंग में हम जानें कि सीविंग मेथड जो होता है वो बेसिकली उसमें जो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स है और जो मीडियम लार्ज साइज के पार्टिकल्स का मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए हम सीविंग का यूज करते हैं। तो हमने जाना कि बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जिसका यूज हम डेली की लाइफ में करते हैं सेपरेशन करने के लिए। लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर, जैसे टी और टी का लीफ जो है वो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम सीव का यूज करते हैं, छन्नी का यूज करते हैं। कुछ सॉलिड और सॉलिड का होता है, जैसे सैंड में कुछ छोटा बड़ा पत्थर हो जाए, जो सैंड बहुत फाइन पार्टिकल्स है उसमें कुछ उससे लार्ज साइज के स्टोन आ जाए तो उसको सेपरेट करने के लिए हम सीविंग का यूज करते हैं। तो ये हो गया सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर। तो आज की क्लास में हमने थ्रेसिंग, विनोइंग और सीविंग को कंप्लीट किया है। अगले क्लास में हम बाकी के मेथड ऑफ सेपरेशन करेंगे।